तो आइए दोस्तों, आज फिर से हमारे नए वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, है ना। जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने का प्रयास करेंगे, जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो सेकेंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, इस चैप्टर से पहला नंबर प्रश्न आया है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। यानी कि बता रहा है प्रश्न कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स, है ना। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था, है ना। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, ट्राटस्की, है ना। ऑप्शन देख रहे हैं ट्राटस्की, यह सही होगा। क्या होगा? ट्राटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की। ठीक है। अगला प्रश्न आया है, जो 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, है ना। रूस में कृषक दास प्रथा का जो है अंत यानी कि समाप्ति जो है कब हुआ था, है ना। तो इसका जो समाप्ति हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, है ना। अगला जो प्रश्न आया है 4 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, है ना। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो 1848 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। क्या होगा? 1848 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आया है 5 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो रचना है यह किसका है? टॉल्स्टॉय का। ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, टॉल्स्टॉय, है ना। टॉल्स्टॉय जो है यह क्या है? वार एंड पीस की रचना किए थे। ठीक है। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, रूस में जो जार का अर्थ होता है तो रूस का सम्राट होता है। जार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? रूस का सम्राट होता है। कहां पर? तो रूस में, है ना। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। जो ऑप्शन डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, है ना। अगला प्रश्न आया दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहां हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? तो जर्मनी। जो ऑप्शन देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा। क्या होगा? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर जो प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, है ना। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी कहां हुआ था, किस देश में हुआ था, ये बताना। तो यह जो है लंदन में हुआ। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है लंदन में हुआ था। ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। कहां हुआ था? तो लंदन में हुआ था।
ऑप्शन जो डी क्या होगा, सही होगा। अगला जो प्रश्न आया है 9 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कहाँ हुआ था इसको बताना था, यहाँ है जो आया है वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था ये बताना है ना। तो यह जो हुआ था 1864 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1864, जो ऑप्शन ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुआ था। ऑप्शन जो ए नंबर है क्या है, सही हुआ। अगला नंबर प्रश्न आया है दोस्तों 10 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, है ना? तो रूस में हुआ था। याद रखिएगा किस देश में हुआ था, तो रूस में। यानी कि ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर यह सही होगा, रूस में। क्या होगा? रूस। ठीक है। अगला जो प्रश्न आया है 11 नंबर, चेका क्या था? यानी कि जो चेका है यह क्या था ये बता रहा है ना। अगला प्रश्न जो 11 नंबर है वह बता रहा है चेका क्या था। चेका क्या था? तो चेका जो है एक पुलिस का जो है दास्ता था, पुलिस का दास्ता, है ना। ऑप्शन जो यहाँ पर बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, पुलिस का दास्ता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो 12 नंबर आया दोस्तों, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? है ना। इसमें से जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से कौन जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था, है ना। तो ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं कार्ल मार्क्स, ना। कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो ऑप्शन जो सी नंबर है यह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आया है दोस्तों 13 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? है ना दोस्तों, याद रखिएगा कि बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था वह कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में हुआ था। बी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, है ना, वह सही होगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? है ना। लेनिन जो है उसका मृत्यु हुआ था तो कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आया है 15 नंबर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है ये बताना है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। जो ऑप्शन डी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च, है ना। यानी कि हर वर्ष जो है 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, ब्रेस्टली टोबास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? दोस्तों ब्रेस्टली जो टोबास्क की संधि हुआ था वह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किस देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी। यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर देख रहे हैं रूस और जर्मनी यह सही होगा। ब्रेस्टली टोबास्क की संधि कौन दोनों देश के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी। यानी कि ऑप्शन डी नंबर है यह सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आया है 17 नंबर, रूस का पहला समाजवादी कौन था? है ना। रूस का जो पहला समाजवादी था वह कौन था, है ना। तो प्लेखानोव थे। जो ऑप्शन देख रहे हैं बी नंबर प्लेखानोव, यह क्या है, रूस का पहला समाजवादी था, है ना। प्लेखानोव जो क्या है, रूस का पहला समाजवादी था। तो ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आया है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? है ना। जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो 1818 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों
कि बी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं 1818 यह सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। याद रखिएगा बी नंबर जो ऑप्शन है 1818 यह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, रासपुटिन कौन था? है ना, रासपुटिन जो था वह कौन था ये बताना दोस्तों। तो रासपुटिन एक जो है भ्रष्ट पादरी था। जो ऑप्शन ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन जो था वह भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, ऑप्शन जो ए नंबर है यह सही होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लेनिन ने ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? है ना, तो किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी राष्ट्र, यानी कि जो जर्मनी ऑप्शन देख रहे हैं सी नंबर यह सही होगा। है ना दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि दो देशों के बीच हुआ था, जो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। है ना, तो लेनिन ने जो है किस राष्ट्र के साथ किया था? तो जर्मनी ऑप्शन याद रखिएगा कि जर्मनी राष्ट्र के साथ हुआ क्या किया था? ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किया। ठीक है, ऑप्शन जो सी नंबर होगा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आया है 21 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? है ना, नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो 1921 में लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों कि जो नई आर्थिक नीति लागू हुआ था 1921 में लागू हुआ था। ऑप्शन जो ए नंबर देख रहे हैं यहाँ पर यह सही होगा। अगला नंबर जो प्रश्न है 22 नंबर, दास कैपिटल की रचना किसने की? है ना, दास कैपिटल जो है इसकी रचना किसने किए थे ये बताना दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स किए थे। जो ऑप्शन देख रहे हैं डी नंबर यह सही होगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। है ना, दास कैपिटल की रचना कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स किए थे। ऑप्शन जो डी नंबर क्या होगा? सही होगा। अगला जो प्रश्न आया है 23 नंबर, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है ना, समाजवादी जो दर्शन है वह किस पर बल देता है, क्या चीज पर बल देता है? तो यह जो है आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं है ना, आर्थिक समानता पर बल देता है। क्या चीज पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। ऑप्शन जो डी नंबर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो 24 नंबर आया है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? दोस्तों, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। जो ऑप्शन देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा। क्या कहा जाता है? जार। तो याद रख लीजिएगा कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। ठीक है, अगला जो प्रश्न आया 25 नंबर, कमिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? है ना, कमिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। है ना, ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा, क्रांति का प्रचार करना। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? तो क्रांति का प्रचार करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन जो बी नंबर देखते हैं यह क्या होगा? सही होगा। अगला नंबर प्रश्न आया दोस्तों 26 नंबर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मजदूर दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ऑप्शन जो बी नंबर है क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर आया है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दोस्तों, याद रखिएगा कि समाजवादियों की जो बाइबल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल। यानी कि ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर यह सही होगा। समाजवादियों की बाइबल किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन जो ए नंबर है यह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो 28 नंबर आया है, कार्ल मार्क्स ने
किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। यानी कार्ल मार्क्स जो है किसके साथ मिलकर जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किए, तो एंजिल्स के साथ, है ना, एंजिल्स के साथ जो है यह मिलकर क्या किए, घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किए। ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन सी नंबर जो देख रहे हैं एंजिल्स, यह सही होगा। एंजिल्स के साथ जो है कार्ल मार्क्स मिलकर घोषणा क्या है, घोषणा पत्र प्रकाशित किए। ठीक है, अगला प्रश्न आया 29 नंबर, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, है ना। तो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी जरीना, वह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, क्या होगा, ऑस्ट्रिया, है ना। कहाँ की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन जो सी नंबर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आया है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है ना। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जो जन्मदाता है ना, वह कौन है, ये बताना है। तो सेंट साइमन। कौन है, जो डी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं सेंट साइमन, यह सही होगा। कौन है, तो सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है, तो सेंट साइमन, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं यह सही होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो 31 नंबर आया है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला। यानी कि काम के अधिकार को जो है संवैधानिक अधिकार का रूप जो है सबसे पहले कहां मिला, है ना। तो सबसे पहले सोवियत संघ में मिला था। कहां मिला था दोस्तों, तो सोवियत संघ में, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, है ना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले सोवियत संघ में मिला, है ना। सबसे पहले कहां मिला था, तो सोवियत संघ में। ऑप्शन जो ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर आया है, अप्रैल थीमिस किसने तैयार किया, है ना। अप्रैल थीमिस जो है तैयार किया था, तो कौन तैयार किया था दोस्तों, याद रखिएगा कि लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीमिस कौन तैयार किया था, तो लेनिन ने, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, लेनिन ने। अप्रैल थीमिस कौन तैयार किया था, तो लेनिन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया है 33 नंबर, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपको पहले भी आ चुका है कि 7 नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, है ना, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है लेनिन ने की थी। ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। कौन होगा, लेनिन ने। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने, है ना। ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न जो 34 नंबर आया है, माँ उपन्यास के लेखक थे, है ना। जो माँ उपन्यास है उस उपन्यास को कौन लिखे थे, है ना, ये बताना है। तो इसका जो लिखे हुए थे गोरखी लिखे हुए थे। गोरखी, जो सी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, है ना, यह सही होगा, गोरखी, है ना। क्या लिखा है, गोरखी जो लिखा हुआ यह सही होगा। अगला प्रश्न जो आया 35 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है ना। जो 1917 में जो क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है ना। तो इसको जो है अक्टूबर क्रांति, है ना, अक्टूबर क्रांति की भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं यह सही हो, क्या होगा, अक्टूबर की क्रांति, है ना। 1917 की जो रूसी क्रांति हुआ था उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। जो ऑप्शन सी नंबर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न जो 36 नंबर आया है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, है ना। दोस्तों नवंबर 1917 की जो रूसी क्रांति के बाद जो है स्थापित सरकार का प्रधान कौन था ये बताना है ना। तो लेनिन था। स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, तो लेनिन था। ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो 37 नंबर आया है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया,
दोस्तों बता रहा प्रश्न कि समाजवाद शब्द का जो प्रयोग पहला बार जो है किस वर्ष किया गया, कब किया गया, है ना। दोस्तों याद कर लीजिएगा कि यह 1827 में किया गया। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, यह सही होगा। समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है पहला बार जो है 1827 में किया गया था। ऑप्शन जो बी नंबर देख रहे हैं यह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो 38 नंबर आया है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना। अगला जो प्रश्न आया है, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो यह ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न जो 39 नंबर आया है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, है ना। विश्व में जो साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुआ था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ये बताना है। सबसे पहले कहाँ हुआ था, दोस्तों याद रखिएगा यह सबसे पहले हुआ था वह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। जो ऑप्शन ए नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। ठीक, इसी प्रकार जो 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्जिन सोयायाल उपन्यास के लेखक कौन थे, है ना। वर्जिन सोयायाल उपन्यास जो था उसका लेखक कौन है ये बताना है दोस्तों। तो इसका लेखक जो है इरवान तुर्गनेव। इरवान तुर्गनेव जो थे यह क्या है, लिखे हुए हैं क्या, किसको, तो वर्जिन सोयायाल उपन्यास को। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर जो देख रहे हैं यह सही होगा। क्या होगा, इरवान तुर्गनेव। ठीक है, अगला प्रश्न जो आया है 41 नंबर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन जो सी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा, लेनिन ने, है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी नंबर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो 42 नंबर आया है दोस्तों, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, है ना। दोस्तों प्रश्न आया है कि 1917 जो है रूसी क्रांति के समय जो है किस जार का शासन था, तो यह जो है निकोलस द्वितीय का शासन था। डी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं वह सही होगा। क्या होगा, निकोलस द्वितीय का शासन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो 43 नंबर आया है दोस्तों, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। कोल खोज जो योजना था उसको कौन आरंभ किया था, कौन शुरू किया था, ये बताना है। तो यह जो है शुरू स्टालिन ने किया था। इसको कौन शुरू किया था, स्टालिन, यानी कि ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर यह सही होगा। क्या होगा, स्टालिन, है ना। स्टालिन जो क्या है, कोल खोज की योजना जो है शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो 44 नंबर आया है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, यानी कि साम्यवादी घोषणा जो पत्र था उसका लेखक कौन है, कौन लिखे हुए हैं ये बताना है। तो कार्ल मार्क्स लिखे हुए हैं। ऑप्शन जो डी नंबर देख रहा है यह सही होगा, कार्ल मार्क्स लिखे हुए हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र कौन लिखे हुए हैं, तो कार्ल मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन जो डी नंबर है यह सही होगा। अगला प्रश्न जो आया है दोस्तों 45 नंबर, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, है ना। 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था ये बताना दोस्तों। इस तत्कालिक कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, है ना। जो ऑप्शन बी नंबर देख रहे हैं यह सही होगा। क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय इसका तत्कालिक कारण था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।